रातों रात आपकी फटी एड़ियाँ एकदम मुलायम हो जाएंगी इस जादुई पत्थर से। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो टिप्स है बहुत ही खास होने वाली है। इस तरह के पत्थर सभी के घर में होते हैं। तो इस पत्थर से आप देखेंगे एक बार सिर्फ लगाना है और देखेंगे आपकी एड़ियाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी चाहिए। पानी हमें इतना गुनगुना रखना है जैसे कि अपना पैर डालें तो इसमें हम रख सकें। पैर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ऐसे पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद में कुछ बेसिक चीज़ें पड़ने वाली हैं जो कि हमारे घर ही में मिल जाती हैं। बाद में आप डाल लीजिए इसमें नॉर्मल सा कोई भी शैम्पू डाल लीजिए अपने मनपसंद का। एक पैकेट पूरा पड़ जाएगा, पाउच वाला शैम्पू ले लीजिए, इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसको डालने के बाद इसे मिक्स कर देना है। जैसे कि इस समय सर्दियों में इतना ज़्यादा एड़ियाँ किसी किसी की फटने लगती हैं, जिससे कि देखा जाता है कभी कभी तो ब्लड भी आने लगता है और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, तो दिक्कत होती है चलने में। तो आज की ये हमारी जो रेमेडी लेके आए हैं, इससे आप देखेंगे एक दिन में ही आपकी एड़ियाँ एकदम साफ़ सुथरी हो जाएंगी, चिकनी हो जाती हैं और कभी भी एड़ियाँ दोबारा फटेंगी नहीं। बस एक बार लगाना है। अब इस तरह से एक नींबू आप ले लीजिए, पूरा नींबू इसी के अंदर हमें डाल देना है। छिलके को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम आगे यूज करेंगे, तो आप लोग आगे देखते रहिए। अब इसमें डाल जाएगा 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ये खाने में हम लोग यूज करते हैं और इससे हम क्लीनिंग का भी काम करते हैं। तो ये हमारे जो पैरों में फटी एड़ियाँ होती हैं उनको सॉफ्ट साफ़ करने में बहुत ही मददगार है। और नींबू जो होता है ये हमारे जितनी भी गंदगी लगी होगी वो सारी छुड़ाएगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। इसकी वजह से आप इसको छिलके को बिल्कुल ना फेंक करके इसको इस तरह से कट करके रख लीजिए। अब चलिए इसे हम करना शुरू करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ इसी से आप देखेंगे सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा आपके पास। और इस तरह से क्या होगा, आपके पैरों की सिकाई भी हो जाती है। किसी चीज़ पे आप बैठ जाइए, चाहे कुर्सी हो या सोफे पे बैठ करके इस तरह से ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें आपके पैर डिप हो जाएं। तो थोड़ा सा हमारा पानी हल्का सा गुनगुना ज़्यादा था, इस वजह से पैर रखने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी इसी तरह से आप ऊपर करते रहिए, अलग कर लीजिए और ऐसे करके अब जो हमने नींबू का छिलका रखा था 5 मिनट ऐसे ही छोड़ के रख के बैठने रहना है। 10 मिनट लगता है सिर्फ आपको इसको करने में। और इसमें ना ही पैसा लगेगा और ना ही खर्चा होगा, जैसे कि होता है जब हम पार्लर में जाते हैं पेडिक्योर करवाते हैं। ऐसे आप नॉर्मली घर पे कर सकते हैं, कोई मेहनत नहीं है और कोई इसमें झंझट नहीं है। सारी चीज़ें आपके घर में ही मिल जाती हैं। नींबू भी आपके घर में है, मीठा सोडा भी आपके घर ही मिल जाता है। अब इस तरह से इस छिलके से पूरे पे हमें इस तरह से लगा लेना है और इससे जो ऊपर में होगी गंदगी वो सारी साफ़ हो जाएगी। जैसे ठंडियों में मैल जमने लगता है, बहुत से लोगों की एड़ियाँ इतनी ज़्यादा फट जाती हैं जिसे अगर हम लोग यहाँ गांव की भाषा में कहा जाए तो बेवाई बोली जाती हैं। वो बहुत ही दर्द करती हैं, चलने उठने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको करने से आपकी एक भी कहीं भी एड़ियाँ बिल्कुल नहीं फटने वाली हैं। इस तरह से क्या होगा, हमारी जो स्किन होती है जितनी भी डेड स्किन होगी वो फूल जाती है। और उसके बाद में इसमें डिप करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और इस छिलके से ऊपर का पार्ट इस तरह से साफ़ करते रहिए। धीरे धीरे करना है, जैसे कभी भी समय मिल जाए अपने लिए तो थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। नहीं तो ऐसे होता है हम लोग काम के चक्कर में भूल जाते हैं। और ये बहुत ही कारगर है, एक बार आप करके देखिए, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही बार में आप सिर्फ एक पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी और उससे आप इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा लिया है पूरे पे उंगलियों को। और जो नेल्स होते हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद में चलिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इस तरह का ये पत्थर हर जगह मिल जाता है आपको। कहीं भी आप देखें सामान जहाँ मिलता है, मिट्टी का बर्तन मिलता है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो जो जिससे हम नहाते हैं प्लास्टिक वाला बना बनाया मिलता है, उसको ले लीजिए। और इस उससे ज़्यादा इस पत्थर से बहुत अच्छे से जैसे कि नेल्स की कोर हो जाती हैं, ये सारी साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है। अब इस तरह से आपको क्या करना है, पायल को ऊपर करके इस तरह से चाहे तो पायल निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकालें, इसी में हमारी पायल भी साफ़ हो जाएगी। अब इसी पत्थर से 10 मिनट भिगोने के बाद में इस तरह से आप इसको क्लीन कर लीजिए। अच्छे से रगड़ देंगे, बस एक बार में आप देखेंगे जैसे जादुई तरीके से नहीं साफ़ होती हैं एड़ियाँ, उस तरह से एकदम साफ़ हो जाती हैं। जब भी आपका मन करे तो आप कर सकते हैं, रात में बैठें तो उतने टाइम कर सकते हैं। अभी इसमें जो मेन चीज़ बाकी है, उस जो जादुई पत्थर की बात हम कर रहे हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिए एंड में।
कि उसको हम किस तरह से यूज करेंगे कि दोबारा हमारी एड़ियाँ कभी फटने वाली नहीं है। कितनी भी फटी हुई होंगी वो सही हो करके फिर दोबारा आपकी एड़ी नहीं फटने वाली है। अब इस तरह से हमें अच्छे से इसे क्लीन कर लेना है। नीचे तलवे हैं, हर चीज़ की सफाई अच्छे से करनी है। जैसे इस तरह से हम चाहे तो पाटे पे बैठ करके आप कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बैठ करके आप करिए। देखिए कितने अच्छे से हमारे एड़ी साफ़ हो रही है। कभी भी आपको बाहर पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ हमें 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 शैम्पू और हमें चाहिए 1 नींबू। ये सारी चीज़ें घर ही में मिल जाती हैं, कहीं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो हाँ, अगर आप लोगों को ये टिप्स आप पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, कि बिना किसी झंझट के ना पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपके पैर इतने सुंदर हो जाते हैं। एक बार लगाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एड़ियों को पत्थर से घिसना है, ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे ये उंगलियां हो गई, इस तरह से आप सही से साफ़ कर लीजिए। बहुत ही कमाल से साफ़ होता है। इसी तरह से आप देखते हैं पार्लर में जाते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं तब जाके हम करवाते हैं। लेकिन अब इसको साफ़ करने के बाद में आपको क्या करना है, साफ़ पानी से आपको धुल लेना है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फटी थी, मैंने पहले आपको दिखाई एड़ियाँ हमारी इतनी ज़्यादा फट गई थी। और अब देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। अब इसे हम हटा देंगे और इस पानी से आप बाथरूम की सफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पानी है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप पैरों को हम साफ़ पानी से धुल के उसके बाद में आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कहीं भी आपके पैर देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और है ना, कमाल की टिप्स है कि हम इसमें कुछ भी नहीं किए, बस 10 मिनट का समय हमको लगा है और 10 मिनट में हमारे पैर एकदम साफ़ हो गए हैं। हाँ, अब चलिए इस जादुई पत्थर की बात करते हैं। ये है हमारी फिटकरी। फिटकरी को हमने कई चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं, चाहे तो शेविंग हो, जेंट्स लोग यूज करते हैं। जैसे कभी कभी दांत में दर्द होता है तब भी इसका यूज करते हैं। बहुत सारी गहरा जगहों पे दिखना इसका जो नहीं है यूज चाहिए, होता है। अब हमें क्या करना है, एक समझे? बार पानी लगा लेना है। बस पानी में डिप करके इसको पूरी एड़ियों पे इस तरह से हमें लगा के छोड़ देना है। और जब लगा लेंगे इसके बाद में आपको पानी बिल्कुल भी पहले नहीं पोछा लगाना लगे थे, है तले पैरों में। कम फिटकरी से कम लगी रही। 2-3 घंटे के लिए आप ऐसे ही पैर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे फिटकरी कि वैसो एक बढ़िया ही होती बार है में हर आपकी चीज़ के एड़ियाँ लिए। इतनी अच्छे से साफ क्लीन हो जाती हैं और चमकने लगती हैं। मतलब बहुत ही साफ़ सुथरी रहती हैं, दोबारा कभी फटेंगी नहीं। तो ये टिप्स दांत में ज़रूर दर्द आजमा हुए, करके देखिए और फिटकरी मुझे पे आप कमेंट पानी करके ज़रूर लगाओ, बताइए कि ये कुल्ला आप कर लोगों लो। की कैसी लगी। और इसे यूज़ वैसे ज़रूर पैरों करना में एक बार, सूजन उसके है। बाद मुझे कमेंट करके बताना। ये बहुत ही काम की है, मैं जब यूज की तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पैर पहले आपने देखा था और अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसीलिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी से एड़ियाँ हमारी क्लीन हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एंड तक वीडियो देखने के लिए। फिर हम इसी तरह की नई टिप्स के साथ में आप लोगों के पास आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।